किसान भाइयों, बढ़िया क्वालिटी की मिल्किंग मशीन आज के इस वीडियो में आपको दिखाऊंगा। ये नहीं केवल एक मशीन हो, यहाँ पर अलग अलग प्रकार के छोटे बड़े सभी प्रकार के मॉडल सामने रखे हुए हैं। भाई दोनों साइड हैं तो कई टाइप की मशीनें हैं और बढ़िया क्वालिटी में है। तो ये आज की इस वीडियो में कंप्लीट इनसे जानकारी लेंगे कि इनके पास में कितने प्रकार की मशीन है, कौन कौन से मॉडल हैं, किस रेट के ऊपर हैं, और यहाँ पर गाय की मिल्किंग करके आपको दिखाएंगे किस प्रकार से इन मशीनों से दूध निकाला जा सकता है। तो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर देखने वाली आज की इस वीडियो में पता चलेंगी। मैम स्वागत आपका डियर किसान पर। सबसे पहले तो जी नमस्कार किसान भाइयों, मैं किसान टूल कंपनी से आज आपके लिए लेकर आई हूँ एक मशीन। ने बहुत सारे मॉडल्स हमारी कंपनी ने निकाल दिए हैं और एक बता देते हैं, जैसे सर ने बताया कि यहाँ पर बहुत सारी यूनिट है, हमारी खुद की मैन्युफैक्चरिंग है। तो यहाँ पर इनके पास में छोटी और बड़ी कई प्रकार की मशीनें फिलहाल तैयार हैं। तो इनसे पूछ लेते हैं एक बार, मैडम कितने प्रकार के मॉडल हैं आपके कंपनी के अंदर और कैसी मशीनें हैं? देखिए सर, मैं आपको मॉडल नहीं बता पाऊंगी कि कितने मॉडल हैं, क्योंकि हम रेडी करते हैं जिन जैसे हमारे किसान है, किसी के पास एक गाय है, एक भैंस है, या जैसे भी अपनी रिक्वायरमेंट रहती है उसी रिक्वायरमेंट पे हम रेडी करवाते हैं। जो ये आप मॉडल यहाँ पर रेडी देख रहे हो, ये हमारी डिलीवरी के लिए तैयार है सर। ये शाम को निकलेगी इनकी डिलीवरी। ठीक है, तो ये भाई ऑन डिमांड के ऊपर तैयार किए गए हैं। कुछ किसानों के पास में मान लीजिए 2-3 पशु हैं या फिर 5-10 पशु हैं, तो उस हिसाब से छोटी या बड़ी मशीनें किसान तैयार करवा लेता है, तो बाई डिमांड आप तैयार करवा सकते हैं। सर बिल्कुल। ठीक है, तो यहाँ पर सारी मशीनें लगा रखी हैं। सबसे छोटा मॉडल फिलहाल इनके पास में रेडी है, वो ये वाला है। हाँ जी। तो इससे स्टार्ट करेंगे। मैम कितने HP की मोटर है, कितने लीटर का ड्रम इसमें लगाया गया है, क्या खासियतें हैं और कितने पशु तक इसका दूध निकाल सकते हैं? देखिए सर, ये हमारा सबसे छोटा मॉडल आ जाता है, नैनो मिल्किंग मशीन है। इसमें 20 लीटर से 22 लीटर का टैंक रहता है, जो कि स्टेनलेस स्टील का रहता है, 304 ग्रेड का। और इसमें जो मोटर हमने यूज़ किया वो आधा HP की मोटर रहेगी सर। ठीक है। हाँ जी। और इसमें जो सबसे मेन बात आपको बताना चाहूँगी मैं यहाँ पर, जैसे बहुत सारी लोकल मार्केट में मशीनें आ रही हैं, सेम दिखती हैं, सेम उनकी जो इंस्ट्रक्शंस है सेम दिखाई जाती है हमारे किसान भाइयों को, लेकिन किसान भाई उस चीज़ को समझ नहीं पाते, वो कंफ्यूज हो जाते हैं। वो क्या बोलते हैं, अभी उस कंपनी ने भी यही हमें प्राइस दिया है, उसने भी यही दिया है, तो वो चीज़ कंफ्यूज हो जाते हैं। वो सोचते हैं कि उनका प्राइस ओके है, अभी हमने वहीं से लेना है। बट वहाँ पर वो कस्टमर क्या करता है, हमारा जो किसान है वो कंफ्यूज होकर लो क्वालिटी की मशीनें ले लेता है। मेन चीज़ होती है LPM की। इनमें 150 LPM का पंप हमने यूज़ किया है, जो 7 गाय के लिए कैपेबल है, ओनली काऊ के लिए। बिल्कुल। तो यहाँ पर मोटर की HP तो आपको देखनी चाहिए, कितनी छोटी बड़ी मोटर है। साथ में जो LPM है यहाँ पर पंप का, इनका कहना है कि वो देखना चाहिए। अगर आपको कम LPM का पंप दे दिया जाएगा तो आपको देखकर तो पता नहीं चलेगा, साइज भी सेम रहेगा, कलर भी सेम रहेगा सर, लेकिन सब कुछ। हाँ, वो फिर आपको दिक्कत करेगा। बाद में मशीन आपको फिर बदलनी पड़ेगी, तो डबल मार आपको पड़ेगी, डबल आपका बजट लगेगा। यस सर, ये इनका साफ तौर से कहना है। कितने LPM का इसमें बताया आपने लगा? ये 150 LPM का रहता है, जो 6-7 गाय के लिए कैपेबल है। ठीक है, 6-7 गाय हैं तो आप ये ले सकते हो, 150 LPM का है। नेक्स्ट जो मशीन आपके पास में है, इसमें क्या अपग्रेड आपने किया है और इसमें क्या चीज़ें अलग हैं? देखिए सर, इसमें सेम रहता है, पंप भी इसका 150 LPM का है, लेकिन हमारे जो कई दोस्त हैं वो बोलते हैं कि हमें बार बार ये टैंक उठाकर लेकर जाना पड़ता है, स्टैंड अलग है। भी हमें एक ऐसा मॉडल बना कर दो ट्रॉली टाइप में, ताकि हमें जो ये बकेट है बार बार उसको घसीटना ना पड़े। ये जहाँ पर हमारी मोटर फिट है वहीं पर हमें दिखा देते हैं आपको। ये देखिए, ये जैसे इसमें है, इसमें ये फैसिलिटी नहीं है। इनको पंप को कभी यहाँ से ऐसे लेकर जाना पड़ेगा, फिर उसको उठाना पड़ेगा। इसमें ये हमने कर दिया सर, ये अपग्रेड कर दिया। इसमें दोनों में मेन जो अंतर है वो इस बात का है कि भाई ये ड्राम रखने की जगह इसके अंदर है और इसके अंदर मॉडल बना दिया सर हमने। इसको ट्रॉली मॉडल ये बोल रहे हैं। भाई टायर इसके भी हैं, टायर इसके भी हैं, लेकिन ड्राम रखने की जगह नहीं है। ट्रॉली मॉडल में आपको ड्राम रखने की जगह मिलेगी। और यहाँ पर आप देख सकते हो सर, हमारा बिल्कुल 25 लीटर का टैंक है। मैन्युफैक्चरिंग हमारी खुद की है, सब कुछ इसमें मेंशन किया गया है। ठीक है, खुद की मैन्युफैक्चरिंग, भाई खुद ये यहाँ पर ये मशीनें बनाते हैं सारी चीज़ें। जो टैंक है वो आप यहाँ तक लेकर गए, तो ये टैंक पशु के पास में जाएगा, किसान लेकर, मशीन थोड़ी सी दूर रह जाएगी जी। तो ये जो नाली है, हो सकता है इसकी लंबाई कम पड़ जाए फार्मर के फार्म के ऊपर। वो कोई इशू नहीं है सर, वो अपने ऑर्डर के अकॉर्डिंग, जैसे हम मशीन के साथ 5-5 फीट के पाइप देते हैं। कई किसान होते हैं भी हमें तो 10 फीट का चाहिए, 12 फीट का चाहिए। देखो रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हम ऑर्डर रेडी करते हैं सर। यानी कि ये जो नाली या फिर पाइप की लंबाई है, ये कम ज्यादा करवा सकता है? बिल्कुल करवा सकते हैं सर। ठीक है जी। तो भाई जिस प्रकार से आपके फार्म का डिजाइन है उस हिसाब से आपके पशु कितनी दूरी पर हैं, तो आप इसकी लंबाई कम ज्यादा करवा सकते हो। तीसरा यहाँ पर इनका मॉडल है, इसमें क्या चीज़ें अलग हैं दोनों से? ये हमारा सर आ जाता है, ये भी ट्रॉली मॉडल ही है, लेकिन इसमें कुछ खास बातें मैं आपको बताऊंगी।
जिनके पास 8-10 गाय हैं या 1-2 भैंस भी रखी हुई है, वो बोलेंगे भी मुझे भैंस के लिए भी चाहिए, ठीक है, तो उनके लिए ये मशीन बिल्कुल बेस्ट मशीन है। इसका नाम है ट्रॉली मिल्किंग मशीन। इसमें 0.5 HP की मोटर है। इसमें जो पंप हमने यूज़ किया है 200 LPM का यूज़ किया है सर। ठीक है, इसमें आपने 200 LPM का पंप यूज़ किया, हाँ। यानी कि ये ज़्यादा पावरफुल हो गई। हाँ, पावरफुल भी। 1-2 गाय भी अगर भैंस भी रखी हो ना अपने किसानों ने, गाय के साथ साथ 1 या 2 गाय की मिल्किंग भी बड़ी इजी तरीके से आप कर सकते हो। ठीक है। हाँ जी। इन मशीनों से गाय के साथ में भैंस की मिल्किंग भी हो सकती है क्या? भैंस के लिए अलग से मशीन लेनी पड़ती है? कोई अंतर होता है इनमें? बिल्कुल होता है सर। जैसे आपने ये तीनों मॉडल हैं, जैसे मैंने ये मॉडल बताया, जिसके पास 1 या 2 भैंस है तो वो ये ले सकता है, बट जिनको गाय के लिए चाहिए वो ये सेम मॉडल रहेंगे सर। ठीक है। इनमें लाइनर और पल्सेटर हमने एक ही क्वालिटी का यूज़ किया है, बेस्ट क्वालिटी का रहता है सर। इसके बाद में अगले मॉडल की बात करें, क्या बदलाव किया इसमें? इसमें बदलाव किया है सर, ये हमारा बेस्टी मिल्किंग मशीन है। जैसे कई किसान बोलते हैं मेरे पास तो भी भैंस हैं, गाय 1-2 गाय हैं, बट मेरा जो काम है वो भैंस का ज़्यादा है, तो ये है बेस्टी मिल्किंग मशीन। इसको आप 10 से 15 पशु पर कैपेबल कर सकते हैं। इसका 250 LPM का पंप रहेगा सर। और इसमें जो हमने लाइनर यूज़ किए गए हैं, क्योंकि आपको पता है जो भैंस होती है उसके थन थोड़े मोटे भी होते हैं और हार्ड भी होते हैं, फूड ग्रेड का हमने जो लाइनर इसमें यूज़ कर दिया है सर। तो अगर आपके पास में गाय है या फिर गाय के अलावा भैंस है, हाँ तो जी। आपके लिए सुटेबल रहेगी जी। और 10 से 12 पशुओं तक आसानी से निकाल हाँ, सकते हैं। 15 भी हो तो चल जाता है सर। 15 पशुओं तक निकाल सकते हैं। हाँ ठीक जी। है। उसके बाद में अगली मशीन के बारे में बताइए। जैसे सर कई जो हमारे दोस्त हैं या जो हमारे किसान भाई हैं डेयरी से रिलेटेड, ऐसे प्लेस भी हैं। अब ये तो है नहीं कि एक ही जगह पर हमारी मशीन जाती है, ऑल इंडिया में हमारी मशीनें जाती हैं। तो कई इलाके ऐसे हैं जहाँ पर लाइट की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा रहती है, मिल्किंग करते टाइम ही लाइट चली जाती है। तो उन्होंने हमें बोला कि हमें इंजन में बना कर दीजिए, तो हमने ये इंजन में रेडी करवा दिया सर। 5.5 HP का इसमें इंजन लगा दिया है। ये पेट्रोल इंजन है या डीजल इंजन है? ये पेट्रोल रहता है सर, पेट्रोल आसानी से मिल जाता है और ठीक है। कोई इशू नहीं होता। लाइट पे चलाना चाहे 1 HP की मोटर है, लाइट चली जाती है तो डायरेक्ट वो इंजन से स्टार्ट कर सकता है, यानी कि मिल्किंग उनकी रुकती नहीं है सर। ठीक है, यानी कि भाई देश के अलग अलग हिस्सों में आज भी लाइट की कमी रहती है। बिल्कुल मान रहती लीजिए है अगर सर। बीच में लाइट चली जाती है, जी। अगर आपके पास में डेयरी फार्म है तो फिर मुश्किल हो जाता है। इसलिए आपके पास में ऑप्शन रहेगा, आप इसे लाइट से भी चला सकते हैं, बिजली से मोटर चल जाएगी, और वहाँ पर पेट्रोल ऑपरेटेड इंजन है तो वो आप पेट्रोल से भी चला सकते हैं। तो दोनों ऑप्शन आपके पास में है। जी। ठीक है। इसमें पल्सेटर की बात करें या फिर लाइनर जैसे की, वो मैं अलग आपको है? बता देती हूँ सर, जैसे ये हमारा मॉडल था, ये जितने मॉडल आपको दिखाई दे रहे हैं इनमें जो हमने लाइनर और पल्सेटर यूज़ किया है वो टॉप क्वालिटी का रखा गया है, क्योंकि ये भैंस के लिए कैपेबल मशीनें हैं जिनकी हम 1 ईयर की वारंटी देते हैं, पल्सेटर की भी और लाइनर की भी सर। ठीक है। हाँ 1 जी। साल की वारंटी रहती है इनकी। हाँ जी। ठीक है। नेक्स्ट मशीन के बारे में बताइए, क्योंकि थोड़ा सा जल्दी कवर करने की कोशिश करेंगे, बाद जी में इनको बिल्कुल चलाकर बिल्कुल। भी देखेंगे। बिल्कुल सर, दिखाएंगे सर आपको, हमारे कस्टमर के पास लेकर जाएंगे जो यूज़ कर रहे हैं कम से कम 2 साल से। जी। हाँ जी। क्योंकि काफ़ी किसान भाई ये सोचते हैं कि भाई हमारे पास में 2-3 पशु हैं, जी। अगर हाथ से निकाल लेंगे तो जल्दी निकालेंगे, इसको पहले लगाएंगे फिर इसको साफ़ करना पड़ेगा। तो इसको साफ़ करना बिल्कुल ईजी है, मात्र 1 मिनट में आप इसको साफ़ कर बिल्कुल सकते हैं, वो भी हम आपको दिखाएंगे लास्ट में। जी, मशीन के बारे में पहले बताइए थोड़ा। ये सर जैसे कई किसानों की डिमांड आती है हमारे पास, तो 20, 25 से 30 भी हो जाते हैं भी, वो मशीन बनाकर दो भी जो एक साथ 2 पशुओं की मिल्किंग कर सके, हमारा टाइम बच सके सर। तो उसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए हमने ये बना दिया डबल बकेट। ये इसका अपग्रेड मॉडल है सर। इसमें उसका डबल बेस्ट बैकेट है, बैकेट यानी कि डबल इसके अंदर ड्राम है भाई, हाँ सीधी जी। सी बात है। अगर आपके पास में ज़्यादा पशु हैं तो आप एक साथ में 2 पशुओं का दूध इनसे निकाल सकते हैं। बिल्कुल सर। ठीक है। नेक्स्ट के बारे में बताइए, क्योंकि इसमें भी 2 बकेट हैं, तो इसमें फ़र्क क्या है? ये फ़र्क बता देती हूँ। जैसे वही आ जाता है सर, इसमें भी किसानों की लाइट की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो जाती है, बहुत सारे एरियाज़ हैं हमारे वहाँ पर लाइट अभी भी नहीं है, तो सेम है। इसमें हमने 7.5 HP का इंजन रखा है सर। ठीक है। इसमें 7.5 HP हाँ, का है। 1 HP की मोटर है। दोनों ऑप्शन रहेंगे, आप लाइट पे भी चला सकते हो, इंजन पर भी चला सकते हो। ठीक है। तो इसमें भाई यहाँ पर पेट्रोल और मोटर वाला दोनों सिस्टम इसके अंदर दिया गया है। हाँ जी। बाकी इसके ड्राम की कैपेसिटी कितनी है? 25-25 लीटर के रहेंगे सर 2 टैंक। ठीक है। और इसमें स्टेनलेस भी स्टील के रहेंगे। ठीक है। हाँ जी। और सारी चीज़ें इसमें भी सेम है? सेम रहता है सर। ठीक है। लास्ट में ये वाली मशीन बिल्कुल यूनिक लग रही है देखने में, तो इसमें क्या खास चीज़ें जी हैं? बताएंगे आपको। ये मशीन हमारी अभी रिसेंटली ऑर्डर पर रेडी करवाई है किसी कस्टमर ने। वो चाह रहा था कि इसमें हम 3 बकेट एडजस्ट करना चाहते हैं। ये हमारी है फिक्स्ड पाइपलाइन। अगर आपके पास 40 से 50 एनिमल्स भी है ना, चाहे गाय हो चाहे भैंस हो, ये 2 से 3 बकेट पर कैपेबल रहेगी। ये एक जगह फिक्स हो जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। 3 तरीके, मतलब कि एक टाइम में 3 पशुओं का दूध निकाल सकते हो।
ठीक है, यानी कि जहाँ पर बड़ी डेयरी है किसानों के पास में, तो एक बार में 3 पशुओं का अभी दूध एक निकाल ऑर्डर और सकते हैं। आया हुआ है सर हमारे पास महाराष्ट्र से, उन्होंने 4 बकेट का ऑर्डर दिया है कि एक टाइम में हम 4 पशुओं का दूध निकालना चाहते हैं। ठीक है, तो हाँ वो जी। भी 4 एक साथ में 4 पशुओं का दूध इससे सर, निकाल सकते हैं। बिल्कुल निकाल सकते हैं सर। इसका सर एक खास बात है, इसका जो पंप रहता है 450 LPM का रहता है, और किसान भाइयों के जो हमारे डेयरी फार्म से रिलेटेड किसान है ना, वो इस मशीन को अगर लेते हैं, इस पूरा जो अपना ये कवरिंग है ना, ये कहीं पर भी आप फिट करवा सकते हैं। जो पशु वगैरह हैं उनके पास सिर्फ उनको टैंक लेकर जाना होता है, पंप जो पाइप होता है ना वो अपने हिसाब से वो ले सकता है, कितने फिट का चाहिए, कैसे चाहिए, वो प्रॉपर हम इनको ऑर्डर पर रेडी करवा कर देते हैं सर। ठीक है, ये वाली जो मशीन है आपके फार्म पर जहाँ पर जगह है वहाँ पर आप सेट कर सकते हो, फिट कर सकते हो। और आपको केवल ये जो ड्राम है ये पशु के पास में लेकर जाना है, इसके ऊपर काफ़ी लंबी पाइप जो है वो लग जाएगी, इसके ऊपर किसी प्रकार का दबाव नहीं आता, काफ़ी हाई कैपेसिटी की इसमें मोटर लगी हुई है, सारी चीज़ें हैं, पंप वगैरह। तो इससे आप अगर बड़ी डेयरी है तो ये वाला जो सेटअप है ये काफ़ी कामयाब रहेगा बड़े किसानों के लिए, बड़े डेयरी फार्मरों और जैसे बड़े किसान है सर, अगर वो चाहते हैं कि मुझे 500 LPM का पंप चाहिए तो वो भी हम रेडी करते हैं सर ऑर्डर का। ठीक है, हाँ जी। तो ऑर्डर के ऊपर इससे भी बड़े LPM का आप इनसे पंप जो है रेडी करवा सकते हैं। बिल्कुल सर। तो ये हमने यहाँ पर मशीनों के बारे में पूरी जानकारी ली, छोटी बड़ी जितनी भी मशीनें थी इनके बारे में इनसे डिटेल में पूछा। तो फाइनली बात आती है प्रैक्टिकल डेमो की। प्रैक्टिकल डेमो जब तक हम नहीं देखेंगे तो बात फिर पूरी नहीं होती, क्योंकि किसान को चलता हुआ देखना सबसे पहले ज़रूरी है, तभी वो उसी प्रकार से अपने घर पर भी लगा सकता है। और मशीन है सामने चलती हुई दिखेगी तो अच्छे से समझ में आती है। तो इसको चलाकर दिखाइए, चलिए फार्मर के पास में चलते हैं। जी सर। तो आइए दोस्तों दिखाते हैं कि प्रैक्टिकली मशीन कैसे वर्क करती है, कैसे आप यूज़ कर सकते हैं। तो आप हमारे जो एक किसान लेकर गए थे अभी रिसेंटली 1 साल ही हुआ है, आप चेक कर सकते हैं किस तरीके से वर्किंग कर रही है सर मशीन। बिल्कुल, तो यहाँ पर भाई इन्होंने लगाई नहीं है। तो मैम आप साथ के साथ में एक बार ये बताइए, ये जो टिक टिक की आवाज़ आ रही है इसके बाद में ये मशीन को लगाना है या फिर ये क्या इसका काम होता है सर कि ये मशीन प्रॉपर वर्किंग में है। ये लाइनर है, पूरा प्रेशर बन चुका है, प्रेशर बनते ही डायरेक्ट इसके थनों में जाती है सर ये। ठीक है, लगा दीजिए इसको। कैसे लगाना है आप दिखा दीजिए सर हमारे दोस्तों को। ये प्रेशर पूरा बन चुका है सर इस टाइम, ये अपने आप ही कैच कर लेती है सर। बिल्कुल, और पशु को लगेगा ही नहीं कि कोई दिक्कत आ रही है, मसाज टाइप फील होगा, जैसे आप हाथ से मिल्किंग करते हैं ना उसी तरीके से फील होता है सर पशु को। बिल्कुल, ये तो जैसे हम आए हुए हैं ना सर, तो थोड़ा सा पशु ऐसा कर रहा है। बाकी जो भैंसें हैं, गाय भैंस दोनों पर कैपेबल होती हैं मशीनें। ये जो हमारी जो छोटी मशीन है इसको आप कैसे सेट कर सकते हो, जिनके पास 1 या 3 गाय है ना, हाँ जी, ये वो ले सकते हैं किसान हमारे, ओनली एक गाय के लिए कैपेबल है। ठीक है, तो यहाँ पर भाई नाली के अंदर दूध आना स्टार्ट हो गया है, ये देखिए। पशु को बिल्कुल ही कह सकते हैं कि भाई आराम महसूस हो रहा है, जिस प्रकार से मसाज होती है उस प्रकार से है। तो ये देखिए बिल्कुल गाय शांत खड़ी है। तो गाय और भैंस दोनों का दूध आप इससे निकाल सकते हैं। और दूध यहाँ पर ये देखिए भाई नीचे आना स्टार्ट हो गया है। तो कितनी अच्छी प्रकार से दूध निकाल रही है मशीन। तो ये देखिए नाली के द्वारा यहाँ से, और इस ड्रम के अंदर दूध आ जाता है। 20 लीटर की टंकी होती है सर, 304 गाड़ी। 20 लीटर की टंकी है। हाँ। और मोटर वहाँ पर रखी है, वहाँ पर फिट कर रखी है, यहाँ पर फिट ही कर रखी है इन्होंने। तो जी, जो हमारे किसान भाई हैं वो अपने उसके अकॉर्डिंग भी कितनी दूर उनका पशु है, 15 फीट 10 फीट पाइप वो अपने अकॉर्डिंग ले सकता है, बता सकता है भी कितना उनको रिक्वायरमेंट है, उसी हिसाब से हम पूरा सेटअप करके देते हैं। ये स्टैंड है, जैसे मर्जी आप एडजस्ट कर सकते हो, नीचे लगा सकते हो या थोड़ा ऊपर लगा सकते हो। पाइप हम उसी हिसाब से देंगे सर। फिर पाइप इससे भी लंबा या छोटा हो सकता है? यस सर, बिल्कुल हो सकता है। बाकी हम मान ले वो 5 फीट के अराउंड रहता है, बट कस्टमर की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, उसकी पशु ज़्यादा दूर है या पास है, उस अकॉर्डिंग अपने हिसाब से वो ले सकता है सर। ठीक है, तो पाइप की लंबाई कम या ज़्यादा हो सकती है। हाँ जी। और ये वाला जो टैंक है ये भी छोटा बड़ा होता है? नहीं, ये 20 लीटर में रहता है, क्योंकि छोटी मशीन है ना, ओनली गाय पर कैपेबल है। 3 या 4 गाय के लिए आप इस मशीन को ले सकते हो। ठीक है, तो इसके साथ में ये वाला ड्रम मिलेगा, वही 20 लीटर का है ये? हाँ जी। ठीक है, तो 20 लीटर का ड्रम है। और ये यहाँ पर दूध किस प्रकार से इसके अंदर स्टोर हो रहा है, तो आप ये देखिए। तो इस प्रकार से इस मशीन से मिल्किंग होती है। और पशु जो है बिल्कुल आराम से खड़ा है भाई, गाय बिल्कुल आराम से खड़ी है, ये देखिए। और यहाँ से दूध निकल रहा है। और जैसे ही पूरा दूध निकल जाएगा तो अपने आप इसमें से दूध आना बंद हो जाएगा। तो आप इसको हटा सकते हैं। और ये देखिए गाय जुगाड़ी कर रही है भाई, बिल्कुल। इसका मतलब साफ है कि पशु को जब आराम मिलता है
जब पशु अपना खुश रहता है तभी जुगाड़ी निकालता है। ये देखिए, ये लाइट और इन्वर्टर दोनों पर चलती है सर। अभी लाइट चली गई है, लाइट और इन्वर्टर पर दोनों पर यूज़ करती है। बिल्कुल, लाइट चली गई, भी पंखा यहाँ पर बंद हो गया, झटका लगा है लाइट का, आपने भी देखा होगा। लाइट तो चली गई है, लेकिन यहाँ पर ये इन्वर्टर से फिलहाल अभी भी चल रही है। तो कितने HP की मोटर है इसमें? 0.35 HP की मोटर रहती है सर। ठीक है जी। तो ये देखिए, बीच में लाइट चली गई थी, लेकिन लाइट दोबारा से आ गई है, पंखे दोबारा से स्टार्ट हो गए हैं। तो फिर दोबारा से इन्वर्टर से ये स्विच हो गई है लाइट के ऊपर। तो इस प्रकार से इन्वर्टर और लाइट दोनों के ऊपर चलती है भाई। और दूध ये देखिए किस प्रकार से आ रहा है, और पशु आराम से जुगाड़ी कर रहा है। ये देखिए, गाय आराम से खड़ी है, चुपचाप जुगाड़ी कर रही है, यानी कि पशु को कोई इससे तकलीफ नहीं होती। सभी किसानों के मन में एक विचार आता है कि मिल्किंग कंप्लीट होने के बाद किसकी साफ सफाई कैसे करते हैं। आज आपको लाइव दिखाने जा रहे हैं कि मिल्किंग कंप्लीट हो चुकी है, किस तरीके से आपको इजी क्लीन कर सकते हो। इसको बस जो ये है ना सर, ये बटन था, ये आपने इस तरीके से इसको अप डाउन करना पड़ता है, ये इजी क्लीन हो जाता है। आप देख सकते हो, कोई ज़्यादा हार्ड काम नहीं है। अभी इसको क्लीन करना बिल्कुल ईजी है। ये देखिए, बिल्कुल पानी क्लीन हो चुका है, यानी अपने जो पाइप हैं बिल्कुल साफ़ हो चुके हैं सर। तो आखिर में बात आती है कि इन मशीनों का रेट क्या है, कीमत क्या होगी, किसान भाई इसको मंगवा कैसे सकते हैं, कुरियर वगैरह की फैसिलिटी है या फिर नहीं, गारंटी वारंटी क्या रहती है। तो ये सारी चीज़ें बताइए आप। सर, जितनी मशीनें हमारी रहती हैं, जो मेन हमारी वारंटी गारंटी रहती है वो रहती है मोटर और पंप की 1 ईयर की वारंटी रहती है, और लाइफ टाइम स्पेयर पार्ट की सर्विस है। सर, अगर प्राइस की बात करें तो बिल्कुल ही कम बजट की मशीन हम लेकर आए हैं। बहुत ही कस्टमर जो हमारे किसान हैं, बजट में मशीन हमने बनाई है। 17,500 से स्टार्टिंग रहती है। डिमांड के ऊपर वो 1 लाख तक की मशीन भी रेडी करवा सकते हैं अपने ऑर्डर पर। 17,500 रुपये से इनकी कीमत स्टार्ट हो जाती है। बाकी आपके पास में कितने पशु हैं, कितनी बड़ी मशीन आपको तैयार करवानी है, वो डिमांड के हिसाब से आप यहाँ से तैयार करवा सकते हैं। और जितने हमारे किसान भाई इस वीडियो को देख रहे हैं, उनको अगर किसी डेयरी से रिलेटेड कोई भी प्रोडक्ट की नीड है तो आप स्क्रीन पर जो नंबर चल रहा है उन पर आप कॉल कीजिए, आपको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन गाइड की जाएगी सर। ऑल इंडिया होम डिलीवरी? यस सर। उसका कोई अलग से चार्ज नहीं लगता? नो सर, ओनली फ्री आपको डिलीवरी। केवल मशीन की जो पेमेंट है वो देनी है, कुरियर का कोई चार्ज नहीं है। स्क्रीन के ऊपर नंबर है भाई, तो आप इनसे संपर्क करके कोई भी मशीन के बारे में किसी प्रकार की आपको जानकारी लेनी है तो आप इनसे डायरेक्ट फ़ोन पर बात कर सकते हैं और घर बैठे आप मशीन मंगवा सकते हैं। अगर यहाँ पर आप हरियाणा के कुरुक्षेत्र ज़िले में जो शाहबाद है इसके आसपास रहते हैं तो यहाँ से देखकर आप विजिट भी कर सकते हैं सर। मोस्ट वेलकम है उन किसानों का जो आना चाहते हैं, लेकर जा सकते हैं। बाकी आपने किसानों को इतनी अच्छी जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।